गार्डियंस को भी समझ में नहीं आता है कि इतना पैसा खर्च करने के बाद, इतना मेहनत करने के बाद, सारा कुछ करने के बाद भी उनके बच्चे सक्सेसफुल लाइफ में नहीं हो पाते हैं। जय हिंद। मैं दीपक सिन्हा आज आप लोगों के सामने कुछ नया लेकर आया हूं। अंग्रेजी का क्लास लेकर मैं नहीं आया हूं, कोई वोकैबुलरी का क्लास लेकर नहीं आया हूं, कोई स्पीकिंग का क्लास लेकर नहीं आया हूं। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर के आप लोगों के सामने आया हूं और आप लोग वीडियो के साथ बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे। खासकर जो गार्डियन हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। गार्डियंस लोगों से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि क्या आपको ये मालूम है कि आपके जो बच्चे हैं वो किस शैक्षणिक हालात से गुजर रहे हैं, किस कंडीशन में उनका पूरा जो शैक्षणिक प्रक्रिया है चल रहा है। शायद मुझे लगता है कि बहुत सारे गार्डियंस को इस बारे में कुछ भी मालूमात नहीं होगा। मुझे लगता है कि कोई भी गार्डियन जानबूझकर तो कम से कम अपने बच्चों के भविष्य के बारे में उल्टा नहीं सोच सकता है, गलत नहीं सोच सकता है। जब भी सोचेगा तो अच्छा ही सोचेगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ व्यवस्था ऐसी है जिसके कारण गार्डियंस को भी समझ में नहीं आता है कि इतना पैसा खर्च करने के बाद, इतना मेहनत करने के बाद, सारा कुछ करने के बाद भी उनके बच्चे सक्सेसफुल लाइफ में नहीं हो पाते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि जो पूरा एजुकेशन का सिस्टम है वही बहुत बुरी तरीके से करप्ट है, पूरी तरीके से गड़बड़ है। वहां पे मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 1 से लेकर 12वीं तक जो आपके बच्चे पास करते हैं स्कूल से, क्या कभी आपने अपने बच्चों से कोई पोएट्री सुना? क्या आपने कभी ये कहा कि ये कहानी मुझे पढ़कर सुनाओ? क्या आपने कभी ये कहा कि ये मैथ्स का सवाल मैं दे रहा हूँ, तुम मुझे इसे बनाकर दिखाओ, करके दिखाओ? आपने ऐसा कुछ नहीं कहा। आपने सिर्फ विश्वास 2 लोगों पे किया, एक स्कूल वाले पे और दूसरा ट्यूशन के टीचर पे। इन दोनों पे विश्वास करने का जो दुष्प्रभाव हुआ वो ये हुआ कि आपको अपने बच्चों के बारे में कुछ मालूम ही नहीं चला। आपको अपने बच्चे के बारे में तब मालूम चलता है जब बच्चा 22-24 साल का हो जाता है और लाइफ में कोई कंपटीशन क्रैक नहीं कर पाता है, कोई सही मुकाम हासिल नहीं कर पाता है, तब आपको लगता है कि कहाँ गलती हो गई। जबकि समय रहते इन चीज़ों को सुधारा जा सकता था, लेकिन ऐसा आप नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपको मालूम ही नहीं होता है। 2-4 बातें मैं इसी पे करने जा रहा हूँ। अपने पूरे विषय को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे ये पूछूंगा कि क्या आपने कभी अपने बच्चे का खुद से टेस्ट लिया? बिल्कुल नहीं, आपने ऐसा किया होगा। बहुत सारे गार्डियंस ने ऐसा नहीं किया होगा। मैं कहता हूँ 10 में 8 गार्डियंस ने ऐसा नहीं कभी किया होगा। बचपन में भले ही जब बच्चे स्टैंडर्ड 1-2 में रहते हैं तो भले ही कुछ पूछ लिया, उसके बाद किताब खोल के ना आप देखते हैं और ना ही जो भी हों जो बड़े लोग हैं वो नहीं देखते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों पे विश्वास करके पूरी मतलब शिक्षा का जो समय होता है बच्चों का वो निकाल देते हैं। आप यहीं पे चूक करते हैं, आप यहीं पे गलती करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि स्कूल वाले आपके बच्चों के भविष्य निर्माण के लिए काम करते हैं? बिल्कुल नहीं वो करते हैं, बिल्कुल वो नहीं करते हैं। मैं सारे स्कूलों की बात यहाँ पे नहीं कह रहा हूँ, मैं उन स्कूलों की बात कर रहा हूँ और जिसमें ज़्यादा संख्या उन्हीं स्कूलों का है देश में, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स हों चाहे वो सरकारी स्कूल हों, जो भी हों, ये जो भी स्कूल्स हों, ये सारे के सारे स्कूल्स अपने तरीके से लोगों को केवल सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, ये जो भी हैं, गुजरात बोर्ड हो, जो भी बोर्ड है, बंगाल बोर्ड हो, ये सब के सब जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या प्राइवेट स्कूल्स हैं, ये जिस भी बोर्ड से ये एफिलिएटेड हैं, वो सब के सब केवल सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। आपके बच्चों को न वो ज्ञान सिखा रहे हैं, न वो विज्ञान सिखा रहे हैं, न वो भाषा सिखा रहे हैं, न वो संस्कृति सिखा रहे हैं। वो कुछ नहीं सिखा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट दे रहे हैं। पहले से लेकर 10वीं तक की सर्टिफिकेट आपको वो दे रहे हैं, 12वीं का सर्टिफिकेट दे रहे हैं और बाद में ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी कॉलेजेस दे रहे हैं। इसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आप याद कीजिए, जब आप थे, जब आपके स्कूलों में पढ़ाई होती थी, जब आप स्कूल जाते थे, वहाँ पे किस तरीके से लेसन चलते थे, किस तरीके से एक्सरसाइजेज बनवाए जाते थे, करवाए जाते थे। अब क्या है, पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर बेस्ड है।
पहला से लेकर के 8वीं तक बच्चे क्वेश्चन आंसर रट करके पास करते हैं। रट करके, क्या रट करके, यानी उन्हें यह मालूम नहीं होता है आंसर कैसे लिखा जाता है, आंसर राइटिंग नहीं होता है। मैं अंग्रेजी की बात नहीं कर रहा हूं, आज मैं अंग्रेजी की कोई बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ बात करूंगा राइटिंग का। क्या आपका बच्चा एक किसी चीज पे लेख लिख सकता है? आप ट्राई करें, आप अपने बच्चे को दें एक लेख लिखने के लिए, कोई भी चीज पे आप लेख लिखने के लिए। आप देखिए उसमें जो है 35 प्रकार के अशुद्धियां रहेंगी, वर्तनीय अशुद्धियां, माने स्पेलिंग मिस्टेक्स, चाहे वो अंग्रेजी में हो चाहे वो हिंदी में हो। और मैं कह रहा हूं आप अपने 10वीं के बच्चे को दीजिए, मैं कह रहा हूं आप अपने 12वीं के बच्चे को दीजिए, जबकि ये सब चीजें जो है कि 4वीं 5वीं में ही चीजें पढ़ाई जाती हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि 1 से लेकर 12वीं तक पढ़ाई लिखाई से किसी को कोई लेना देना नहीं होता है। सिर्फ मार्क्स, सिर्फ और सिर्फ मार्क्स, सबको मार्क्स चाहिए, आपको भी मार्क्स चाहिए। मैं बच्चों का क्या गलती इसमें बताऊं? बच्चों का कोई गलती नहीं है, मेरे तरफ से बच्चों को क्लीन चिट। ये गलती आपका है, चुनाव आपका होता है। आप स्कूल चुनते हैं, आप ट्यूशन के टीचर चुनते हैं, ये आप चूज करते हैं। आप बिल्कुल एक फॉर्मेलिटी के लिए बोलते हैं कि ये मेरा बच्चा देखेगा कि टीचर अच्छा पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है। बच्चे को इतनी समझ नहीं होती है कि वो ये जज कर ले कि कौन टीचर उसे पढ़ा रहे हैं और कौन टीचर उसे नहीं पढ़ा रहे हैं। एक बच्चा बच्चा होता है। जहाँ पे काम करना था, जिस फाउंडेशन पे काम करना था, 1ली से 5वीं तक, कम से कम 1ली से 8वीं तक, 8वीं तक के बच्चों पे ज़्यादा ध्यान देना था, वो हमारे यहाँ ऐसा हो नहीं पाता है। 1ली से 8वीं तक हम ध्यान ही नहीं देते हैं, अपने किस बच्चों पे कोई ध्यान नहीं देते हैं। हम समझते हैं कि अभी पढ़ लेगा, खाने पीने का उम्र है, खेलने का उम्र है, अभी कितना उम्र ही हुआ है। 9th में बच्चे सीरियस होते हैं, ये सोच करके हम उनका जो बचपन में वो चीज़ें जो सीख सकते थे, जो ब्रेन का उनका डेवलपमेंट हो सकता था, ग्रोथ हो सकता था, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो सब के सब खत्म हो जाता है। और उसके पीछे जो सबसे बड़ा वजह होता है वो होता है आपका ट्यूशन टीचर, वो होता है आपका स्कूल वाला, जो आपके बच्चों में क्रिएटिविटी पैदा नहीं करता है। वो आप आंसर है गाइड से टीचर्स पढ़ाते हैं। आपको ये मालूम है? आप पूछिए, ये जानने की कोशिश कीजिए। अगर गाइड वो नहीं कर रहे हैं तो वो खुद भी जो है पूरा क्वेश्चंस वही टीचर ही बता देते हैं। पहला क्वेश्चन भी टीचर, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ, पूरा 1 से लेकर 10 तक टीचर बताते हैं। बच्चे का दिमाग तो यूटिलाइज ही नहीं हुआ, बच्चा ने तो क्वेश्चन पे सोचा ही नहीं, 10 का 10 उसे उसके ट्यूशन वाले टीचर ने बता दिया। यानी आपके बच्चे का ब्रेन का विकास कोई करना ही नहीं चाहता है। क्यों कोई करना चाहेगा? आपको भी तो नंबर चाहिए, आपको भी तो मार्क्स चाहिए। गलती क्या मैं टीचर को दूं? मैं नहीं कहूँगा कि इसके लिए पूरी तौर से टीचर जिम्मेवार है, गलती आपकी भी है। आप जब 5th क्लास में बच्चा गया नहीं, स्टैंडर्ड 4th में बच्चा गया नहीं, आप उस पर 90% और 99% और 95% मार्क्स का बर्डन डाल देते हैं कि नहीं तुम्हें तो इस बार 95 लाना है, बुआ का बेटा का 94 था तो तुम्हें 95 लाना है, मामा का बेटा का 93 था तो तुम्हें 98 लाना है। आप तो ये करते हैं, तो टीचर क्या करे? टीचर कुछ नहीं कर सकता है। टीचर भी देखता है कि इन्हें मार्क्स चाहिए, तो टीचर जो क्वेश्चन आंसर जो एग्जाम्स में आने वाली चीज़ें होती हैं उसी को रटा के फटा करके वही चीज़ें वो कर देता है, और बच्चे ले भी आपके आते हैं। ना आपके बच्चों को, चाहे वो हिंदी मीडियम में हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम में हो, ना तो आपके बच्चों को अच्छे से हिंदी लिखने आती है, ना अंग्रेजी लिखने आती है, ना अच्छे से गणित आता है, आई मीन मैथमेटिक्स भी नहीं आता है, ना अच्छे से हिस्ट्री आती है, ना उन्हें बायोलॉजी आता है, ना उन्हें फिजिक्स आता। कुछ भी अगर आप कहें, एक भी विषय, एक भी सब्जेक्ट उन्हें निकाल के देखें और पूछें आप उनसे, वो ठीक है। आपको लगता है कि बच्चे ने अगर बायोलॉजी में अगर उसने 90% लाया है तो आपको लगता है कि उसे ये आता है। आप बच्चे ने अगर कोई वैसा चीज़ किया तो आपको आता है, यूनिट टेस्ट हो गया या हाफ ईयरली हो गया तो आपको ये लगता है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। वो टीचर, ट्यूशन वाले टीचर, कोचिंग वाले टीचर इतना बार वो प्रैक्टिस करा देते हैं और तो वो लेकर के चला आता है आपका बच्चा। आपको बहुत अच्छा लगता है कि अच्छा मेरे बच्चे ने इस बार 95 लाया, 98 लाया, लेकिन मैं आपको सही बता रहा हूँ। हो सकता है आप में से कई लोग मेरी बातों को बुरा भी मान जाएंगे, आप लोगों को लगेगा कि मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ। नहीं, मैं आपको ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। मैं भी एक पिता हूँ और मुझे भी मालूम है कि एक बच्चे के साथ किस तरीके से फादर या जो पेरेंट्स हैं, माता पिता का किस तरीके से लगाव होता है, कौन कौन से सपने पेरेंट्स अपने बच्चों के बारे में देखते हैं और सुनते हैं, और जो भी सुनते हैं अपने लाइफ में उसको या देखते हैं वो इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं। तो 2 चीज़ें आप लोग आज से ही करना बंद कर दें। पहली बात, आप मार्क्स का बिल्कुल नहीं,
आप मार्क्स का बिल्कुल मत ये करें, वैल्यू करें। आप ये देखें कि बच्चों में ग्रोथ कैसे हुआ, बच्चों का, आपके बच्चे का दिमाग कितना डेवलप हुआ। और दूसरी बात, जब वो ट्यूशन से आता हो या स्कूल से पढ़कर आता हो, कुछ नहीं करें, एक बार किताब उलट करके उससे आप पूछ लें, ट्यूशन वाले टीचर ने क्या पढ़ाया, आप एक बार उलट करके पूछ लें। आपको भले ही कुछ ना समझ में आता हो, फिर भी आप पूछें। आप अगर आपको नहीं समझ में आता, कोई और ज़्यादा आपसे जो पढ़े लिखे ज़्यादा लोग हैं, उनसे आप मिले, उनसे अच्छा बात व्यवहार रखें, उन्हें घर पे बुलाएं, अपने बच्चों को ये करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपने बच्चों को ह्यूमिलिएट करवाएं, इंसल्ट करवाएं, बिल्कुल नहीं आप करवाएं, ठीक है। मैं कहता हूँ आप कहिए, उनसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा मेरे बच्चे को देखिए, तो मेरा बच्चा क्या पढ़ता है, कैसा क्या कर रहा है। वो व्यक्ति, कोई भी जिन्हें आप इस तरीके की बर्डन आप देंगे, नॉट बर्डन, आई कैन से कि जिस तरीके उनको जिम्मेवारी देंगे, वो इस जिम्मेवारी को समझेंगे और आपके बच्चे को बिल्कुल बहुत अच्छा राय देंगे। आप किसी टीचर से मिल सकते हैं, आप किसी अच्छे कोई प्रोफेशनल से मिल सकते हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं। कोई अगल बगल पढ़ा लिखा आदमी हो, उनसे आप अपने बच्चे का टेस्ट करवा सकते हैं, जाँच करवा सकते हैं। और प्लीज़ मार्क्स के पीछे मत भागिए। आप देखिए, जो आप अपने लेवल से कर सकते हैं वो कीजिए। डेली रीडिंग होनी चाहिए बच्चों में, ये मैं बता रहा हूँ, कम से कम 9 तक के बच्चों की बात मैं कह रहा हूँ। डेली रीडिंग होनी चाहिए, और हिंदी हो, इंग्लिश हो, बहुत सारी चीज़ें पढ़ना है, सीखना है अलग अलग स्तर पे। इन चीज़ों को आप करें। ट्यूशन के बारे में मैं 2 चीज़ें कहूँगा। आप ट्यूशन के टीचरों पे मार्क्स के लिए बिल्कुल दबाव ना बनाएं, लेकिन उन पे आप बिल्कुल ये उनसे कम्युनिकेट करते रहें, हमेशा उनसे बातचीत करते रहें कि क्या पढ़ रहा है, क्या डेवलपमेंट हो रहा है, बच्चा कितना ग्रोथ उनका हुआ है, इंटेलेक्चुअल कितना ग्रोथ हुआ है। दूसरी बात, अलग अलग क्विज़, अलग अलग चीज़ें से बच्चे का दिमागी विकास हो, इस पे आप काम करें। वरना यही बात होगा कि पहला से लेकर 12वीं तक बच्चा ने आपका कुछ नहीं सीखा। सीबीएसई बोर्ड या कोई भी बोर्ड से बच्चे फेल आजकल करते नहीं हैं, स्टेट बोर्ड में ही बच्चे फेल करते हैं, बाकी कहीं फेल अमूमन बहुत कम बच्चे करते हैं। मार्क्स वाले कम बेशी आ जाता है, लेकिन वो बच्चे सिर्फ स्टेट बोर्ड में ही ज़्यादातर फेल करते हैं, सीबीएसई बोर्ड में बहुत कम बच्चे फेल करते हैं। आपको लगता है कि मेरे बच्चे पास कर रहे हैं तो मुझे करने की ज़रूरत क्या है, मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। मैं कहूँगा आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। आप अगर अच्छा पेरेंट्स बनना चाहते हैं, अच्छे पिता, अच्छे माता बनना चाहते हैं, तो कम से कम बच्चों पे इस तरीके का ज़रूर मैं कहूँगा कि कृपा करें आप। और बिल्कुल एक निगरानी ज़रूरी होता है। बाकी चीज़ें अलग चीज़ें हैं, बाकी आप कैसे करते हैं, क्या करते हैं, आप खुद जानते हैं, और खुद आप अच्छे पेरेंट्स हैं तो आप इन चीज़ों को खुद जानते हैं। मेरे तरफ से आज भर इतना ही, और फिर से मैं इतना कहूँगा, आप लोगों को बिल्कुल हाथ जोड़ करके अंत में मैं आप लोगों से विनती करूँगा कि प्लीज़ अपने बच्चों को देखें कि पहली से लेकर 12वीं तक वो किस कंडीशन में हैं, कैसे वो पढ़ रहे हैं, क्या लाइफ में उनका गोल होना चाहिए, किस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए। और फिर आप अगर इन बातों पे बिल्कुल काम करेंगे, रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। आज भी इतना ही, धन्यवाद।